অপারেশন সিন্দুর ট্রেলার ছিল, পিকচার अभी বাকি হ্যায়। ভুজে এমন কথাই শোনা গেল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর মুখে, যেন পাকিস্তানকে আরো বড় হুঙ্কার দিল ভারত। পেহেলগামে হামলার পর থেকে পাকিস্তান থেকে জঙ্গিবাদ সরাতে জঙ্গিস্তানের মুখোশ টেনে খুলে ফেলার জন্য ভারত সব রকমের পদক্ষেপ করেছে। শুধু তাই নয়, বেছে বেছে জঙ্গিদের আক্রমণ করা হয়েছে, কোনো সাধারণ মানুষকে টার্গেট করা হয়নি। শ্রীনগরে গিয়ে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে ওরা ধর্ম দেখে মারে, আমরা কর্ম দেখে। ধর্ম দেখে মারা ওদের কর্ম, আর কর্ম দেখে মারাটা ভারতের ধর্ম। ভুজে গিয়ে সেই একই কথার সুর এবং আরো এক ধাপ এগিয়ে সুর চড়িয়ে বললেন, অপারেশন সিন্দুরে যেটা দেখেছে পাকিস্তান সহ গোটা বিশ্ব, সেটা ট্রেলার, মানে আরো বড় প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরি ভারত, ভারতীয় সামরিক বাহিনী। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে প্রায় 50 কোটি টাকা অতিরিক্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দ করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অপারেশন সিন্দুর আপাতত স্থগিত, কিন্তু বন্ধ নয়। সময় এলে গোটা বিশ্ব পুরো ছবি দেখতে পাবে, বললেন রাজনাথ। जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट आपने पूरे देश को यकीन दिलाया है कि नया भारत अब सहन नहीं करता, बल्कि वह पलटकर जवाब देता है। मैं चाहे जितना कुछ भी बोलूं, लेकिन मेरे शब्द आपके कार्य को मापने में असमर्थ होंगे। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आप सबके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का यह हिस्सा बन चुकी है। हम आपके साथ मिलकर इस प्रॉक्सी और हाइब्रिड वॉरफेयर को जड़ से समाप्त करेंगे। रक्षा मंत्री होने के नाते यह संकल्प मैं दोहराना चाहता हूं। अब हमारा भारत पहले का भारत नहीं है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व का यह नया भारत का जन्म हो चुका है। मेरे बहनों भाइयों, हम हमारे आराध्य श्री राम के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें वह आसुरी शक्तियों के विनाश का प्रण लेते हैं। निश्चरहीन करौ में भुज उठाई पण कीन, अर्थात जिस प्रकार भगवान राम ने अपनी भुजाओं को उठाकर धरती को राक्षस विहीन करने का प्रण लिया था, ठीक उसी प्रकार श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए हमने भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद सैन्य मामलों को लेकर भारत की सोच और सामर्थ्य एकजुट थे, और मैं कह सकता हूं कि भारत का हर नागरिक इसमें सिपाही की तरह भागीदार था। मैं देश की उन माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिनकी कोख से आप जैसे बहादुरों ने जन्म लिया है। मैं उन परिवारों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आपको पाला पोसा और बिना किसी हिचक के राष्ट्र की सेवा के लिए आपको समर्पित कर दिया। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, सरकार और देश की जनता हर कदम पर, हर स्थिति में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस पूरे रीजन में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की हिमाकत न कर सके। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि भारत की सेना जो अदम्य शौर्य दिखाया है और सरकार ने जो अद्भुत कूटनीतिक परिदृश्य बनाया है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, भारत की सेना ने जो अदम्य शौर्य दिखाया है और सरकार ने जो अद्भुत कूटनीतिक परिदृश्य बनाया है,
उसके आधार पर मेरे बहादुर जवानों, आप आश्वस्त रहिए कि भारत के भविष्य का सूर्य प्रखरता के साथ उदित होने वाला है और यह सब रात के टिमटिमाते हुए नक्षत्रों की तरह बुझने वाले हैं। इसलिए आज मैं कहने आया हूं, सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, सब नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है।